नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और आपको यह पता करना है कि मिनिमम कितने मार्क्स ले आने पड़ेंगे मुझे अपने यूपीएससी के फाइनल एग्जाम में ताकि मेरा नाम इस होली पीडीएफ में आ जाए, तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि टॉप 5 उसी कैटेगरी से और बॉटम 5 उस कैटेगरी से, हर एक कैटेगरी का मैं आपको बताऊंगा और साथ ही में यह भी पता चलेगा कि मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले हैं और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो एंड तक देखना चाहिए क्योंकि आपके लिए ही मैंने बनाया है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि नेता टाइप काम आप मत करिए। आपको भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनना है, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनना है, तो जहां से आप मदद ले रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। और आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, मेरी आवाज में अगर आपको ऐसी सारी चीजें मिल रही हैं तो आपको बहुत मजा आता है, मुझे पता है। मतलब आप ईयरफोन लगा के मजा आ जाता है ना। चलिए जिक्र करते हैं हम लोग डिटेल में कि कैटेगरी वाइज यूपीएससी टॉप अगर करना है तो कितने मार्क्स ले आने पड़ेंगे हमें। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जो यूपीएससी की फाइनल लिस्ट आई थी 16 अप्रैल 2024 को, इसका रिजल्ट आया है। आज हम 22 अप्रैल पर खड़े हैं और इतने दौरान में हमने कई सारी वीडियोस की हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और आइए पहले देखते हैं टॉप 5 का। टॉप 5 में आप रैंक दे रखा है 1 2 4 5 6, ठीक है। आदित्य श्रीवास्तव आपको पता ही है जनरल कैटेगरी से थे, तो 1099 इनका स्कोर था, ये तो आपको पता था। लेकिन जनरल कैटेगरी से वो आखिरी कुछ कैंडिडेट्स कौन थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका स्कोर क्या था, देखिए। ये है 489, रैंक 489 पे जनरल कैंडिडेट का आखिरी सिलेक्शन हुआ है, जिसमें टोटल मार्क्स थे 953। मतलब 953 एक जनरल कैंडिडेट को तो मिनिमम ले आना ही ले आना है और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने हर मर्तबा आप लोगों को यह बोला है कि ये टारगेट रखिएगा, ठीक है। आइए ये भी देखते हैं कि 489, 487, 484, 480, 482, मतलब 80 और 89 में 9 नंबर में लगभग ये लास्ट के 5 टॉपर हैं। पूला, आकाश, आरुषि और मोनिका और हर्षवर्धन पांडे, है ना। और ये देखिए इनके इंटरव्यू के ये स्कोर हैं, ठीक है। ये तो रहा जनरल कैंडिडेट का, ठीक है। अब हम वैसे ही आते हैं ईडब्ल्यूएस के सेक्शन में। लेकिन ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आने से पहले दोस्तों, मुझे ये इंस्टाग्राम पे ये फोटो मिली। AIR1 आदित्य श्रीवास्तव जी, इनके मार्कशीट लगी हुई है और ये आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या यूपीएससी क्रैक करने से रोक रहा है। एक एआई टूल के बारे में मुझे पता चला है जो कि मुझे लगा आपको रेकमेंड करना चाहिए। ये एआई टूल आपका टाइम बचाएगा, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, जिसका नाम है पाई जीपीटी। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है प्ले स्टोर का और ऐप स्टोर का। ये ऐप क्या करेगा, आप डाउनलोड करेंगे, न्यूज़पेपर की एडिटोरियल को आप अच्छे से फोटो खींचेंगे। इस फोटो को जैसे खींचेंगे आपके पास इस एडिटोरियल की समरी आ जाएगी विद इन सेकेंड्स। अब एडिटोरियल इतना मुश्किल नहीं रहा कि आप 2-2 घंटे उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, समरी मिल जाएगी। इसी एडिटोरियल से रियल टाइम आपको 5 एमसीक्यूज जनरेट करके मिल जाएंगे और यह भी पता चल जाएगा लास्ट 10 इयर्स में इस एडिटोरियल से प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज आए हैं कि नहीं आए हैं, मेंस का मॉडल क्वेश्चन, मेंस का मॉडल आंसर, और इनफैक्ट आप इस आर्टिकल से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। मैंने यूज करके देखा, अच्छा था। एक एडुकेटर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है, एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं। टॉप 5 कैंडिडेट में आपको पता है जो रैंक 3 है हमारी, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती हैं। रैंक 3 को 1065 स्कोर था। हाईएस्ट जो ईडब्ल्यूएस में जो इन्होंने स्कोर किया है वो 1065 है। 990 से गाड़ी चल रही थी, 1065 ईडब्ल्यूएस का सबसे हाईएस्ट है इस साल का। सबसे लोएस्ट जो स्कोर है वो है जो 756 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अजमल हुसैन है,
जिनकी रैंक 1013 है। टोटल सिलेक्शन 1016 का हुआ था, राइट। इनकी रैंक 1013 है। ये ईडब्ल्यूएस से हैं, तो मिनिमम एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिनिमम 756 तो ले आने ही होंगे, मिनिमम की बात कर रहा हूं। और अगर आप ऊपर जाएंगे, ये तो एक्सेप्शनल है कि ये आ गए 756 में, लेकिन जब आप बाकी के चारों को देखेंगे ना, तो ये देखिए 924, 923 और 923, ये है स्कोर। इसको आप एक्सेप्शनल हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत कम स्कोर है 756 में, बस ये आ गए हैं, मतलब आ ही गए हैं किसी भी तरह ये। लेकिन ये जो 924 है ना, ये मिनिमम स्कोर आप मान के चलिए एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और हाईएस्ट तो आपको पता ही कितना है। ये जो व्यक्ति है, ये जो कैंडिडेट है, इसका अब तक का सबसे कम इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं, जिसको नाम है अजमल हुसैन, 115 मार्क्स मिले हैं। अच्छे मार्क्स मिलते तो ये शायद ऊपर और आ जाते हैं मेरिट लिस्ट में, ठीक है। अब और आगे चलते हैं हम लोग लिस्ट में, जहां पर आता है हमारा ओबीसी का, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। अदर बैकवर्ड कास्ट में भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारे रैंक है, रैंक 10, पहला ओबीसी आता है हमारा रैंक 10 पे, जिनका नाम था ऐश्वर्यम प्रजापति, ठीक है। इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, 154 मार्क्स खाली मिले हैं। अगर मार्क्स इनको अच्छे मिले होते, ये टॉप 5 में पहुंच गए होते, तो 890 इनका स्कोर था पूरा जीएस का, अगर हम मिला दें तो ऑप्शनल इंक्लूड करके, ये है 1044। लेकिन अगर ओबीसी में सबसे कम मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 589 मिले हैं इस व्यक्ति को, जिसका नाम है महेश कुमार, 120 इनको इंटरव्यू में मिले हैं। लेकिन फिर आप देखिएगा यहां पर 919, 919, 919, 919, ये रैंक है ये सारी, ठीक है। आखिरी व्यक्ति है ये ओबीसी में, ये आखिरी व्यक्ति है महेश कुमार, ये मेरे ख्याल से 42 साल के हैं। इनकी भी स्टोरी खूब वायरल हो रही है, देखिएगा आप। 1016 आखिरी, 500 लगभग 90 नंबर पे ही इनका सिलेक्शन हो गया है। 469 इनका वो था जीएस का, 120 इनका वो था, इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये मत देखिएगा, ओबीसी पे आप ये देखिए 919 मिनिमम स्कोर है, मैक्सिमम तो 1044 है। आई बात समझ में। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते टाइम पे अब हम एससी के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट के बारे में। जो भी व्यक्ति, मैंने देखा था कि जब मैं अड्डा 24/7 आईएएस पे जब क्लासेस ले रहा था, तो जो सर्टिफिकेट्स थे उससे सबसे ज्यादा एससी और एसटी काफी ज्यादा परेशान थे कि उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट सर्टिफिकेट। तो अब देखिए कितने लोग हैं, मिनिमम पहला एससी जो है वो 38 रैंक पर आया है, यानी कि मैक्सिमम किसी एससी ने इस लिस्ट में स्कोर किया है तो वो 1014 मैक्सिमम स्कोर किया है, और मिनिमम जो है वो 890 है। 890 एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मिला है, जिसका रैंक 1008 है, ये मिनिमम स्कोर है, और ये आखिरी सिलेक्शन हुआ है 1008 के लिस्ट में। मान लीजिए कि इस साल सिर्फ और सिर्फ 1000 ही सीट होती तो फिर नहीं मिल पाता इनको, इसीलिए कह रहे हैं सीट कम अगर होगी तो आपको अपने मेरिट पे खेलना पड़ेगा, है ना। 155 इनका इंटरव्यू था, मेन ये नॉर्मल है। 190 तो 890 तो लाना ही लाना है आपको किसी भी हालत में, लेकिन टारगेट आपको ये वाला करना है। सिलेक्शन यहां पर हुआ है, ठीक है। ये था हमारा टॉप 5, ये था हमारा बॉटम 5 एससी के लिए। अब भैया आगे चलते हैं, आगे कौन सी गाड़ी है। अच्छा, आगे हम लोगों ने, मैंने इस चैनल पे कई सारे ऐसे वीडियोस लिए हैं जो कि आपके आने वाले टाइम पे बहुत मदद करेंगे। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, उनके मार्क्स की स्ट्रैटेजी, टॉपर्स का एजुकेशन बैकग्राउंड, टॉपर्स का ऑप्शनल क्या था, ये सब कुछ हमने लिया हुआ है अपने इस वीडियो में। रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव का मैंने मेंस की मार्कशीट, प्रीलिम्स की मार्क, आंसर कॉपी तक सब कुछ दे दी है आप लोगों को, तो आप प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक में मैं अटैच कर दूंगा। और साथ ही में ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन मैंने पाईजीपीटी के पेज से भी उठाई हुई है। तो पाईजीपीटी ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको देता है, तो आप इस टूल को आज ही डाउनलोड कर लीजिए और यूज करिए। जहां भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
इनकी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। ये इंडिया का पहला एआई पावर्ड आंसर इंजन है। अब हम एसटी में चलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में। शेड्यूल्ड ट्राइब में जब हम बात करेंगे तो जो मैक्सिमम योगेश कुमार मीणा है शेड्यूल्ड ट्राइब, 205 इनका इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा इनका इंटरव्यू में प्रदर्शन था। अब देखेंगे 66 रैंक इनकी आई है और पहला सिलेक्शन एसटी में 66 रैंक पर हुआ है। मैक्सिमम जो एसटी ने स्कोर किया है वो फाइनल मार्क्स में 1001 है और आखिरी सिलेक्शन इत्तेफाक देखिए, फाइनल मार्क्स ही बन गया आखिरी सिलेक्शन का रैंक, यानी कि आखिरी सिलेक्शन 1001 नंबर पर हुआ है, रैंक पर हुआ है एसटी का। और ये देखिए 891, इसमें आपको अगर आप एसटी हैं तो मिनिमम 891 तो आपको ले आना ही पड़ेगा। अगर सीट भैया इतनी है तो 1016 सीट अगर 800 ही हुई तो आपको ये टारगेट करना पड़ेगा 1001। सो मिनिमम ये है, जैसे कि अनूप नायक ये 1001 रैंक पे, इनको आखिरी एसटी के उम्मीदवार थे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा किसका कितना है भैया। ठीक है, अब आगे आते हैं। मेंस जो मैक्सिमम किसको मिला है इंटरव्यू में स्कोर, इंटरव्यू पर्सनालिटी का इंटरव्यू होता है, आपके चरित्र का इंटरव्यू होता है, आपके कैरेक्टर आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बात किस तरीके से करते हैं। देखिए टॉप 5 में ये जो बच्चे हैं 215 रैंक 12, 55, 508, 33। अब इंटरव्यू का इंपैक्ट देखिए, इंटरव्यू बढ़िया गया है तो इन लोगों का स्कोर कितना अच्छा चला गया है ना। अब आप देखो कि इनका स्कोर 790, इनका 726, ठीक है, इनका 804। आइडियली ये ऊपर आना चाहिए, 826 के बाद ही तो 804 आएगा, लेकिन रैंक इनकी देखिए कितनी नीचे है और 790 वालों की रैंक ऊपर आ गई। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने 215, इनका 212, 3 मार्क्स से पीछे रह गए और तो इनको 33, और अच्छा करते तो ये और ऊपर आ जाते, है ना। तो इंटरव्यू का इंपैक्ट आप देख रहे हो कि रैंक में बदलाव आ जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए नंबर। अब बॉटम सबसे मिनिमम मार्क्स किसको मिले हैं? यक्ष कानवत को 110 नंबर सिर्फ मिले हैं इंटरव्यू में, मात्र 110 नंबर मिले हैं। सोच के देखिए, इनको भी अगर 200 मिल जाता, बढ़िया इंटरव्यू देते ये, तो ये कहां पहुंच जाते? 778 इनकी रैंक है, ये सीधे कहीं ना कहीं पहुंच जाते 300-400 में, इजीली पहुंच जाते। वहीं बात करें 115, 120, 120, 124, ये लोग बहुत इंटरव्यू अच्छा गया ही नहीं इनका, एकदम अच्छा नहीं गया है तो इनको ये स्कोर मिला है। सोचिए इनका इंटरव्यू अगर बढ़िया जाता, कुछ ऐसे जाता 200, तो मतलब ये लोग कहां पहुंच जाते इस स्कोर के साथ। तो इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल होता है और मैंने हर मर्तबा कहा है कि कनेक्ट करिए मुझसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। मैक्सिमम मार्क्स मेंस में किसका मैक्सिमम मार्क्स था? दिखने में यही लगता है कि आदित्य श्रीवास्तव का सबसे ज्यादा मार्क्स है भैया, क्योंकि 899 लिखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने एक सेशन लिया था, ये सेशन आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, ये बहुत इंसाइटफुल सेशन है। मैंने इस सेशन को बहुत टाइम लगा के और आप लोगों के साथ एक अच्छा डिटेल एनालिसिस शेयर किया है, मार्क्स के कंपैरिजन किया है, इसको देखिएगा जरूर। GS1 को, एसए को, 4 को, ऑप्शनल को, उसका परसेंटेज निकाल के, इंटरव्यू को, सब कुछ एकदम शेयर कर दिया है इसमें, ताकि आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी आगे बना सकें। ऑप्शनल कैसे चुनना चाहिए, ऑप्शनल का स्कोर कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब इसी दौरान में आप देखेंगे कि 899, जबकि अनिमेश का जो जीएस, अगर ऑप्शनल को हटा दें तो अनिमेश का सबसे ज्यादा जीएस में स्कोर है, लेकिन ओवरऑल 899 इनका है। अब आप देखो, मतलब टोटल आप कह सकते हैं कि ये मेन स्टॉपर हैं एक तरीके से। आदित्य श्रीवास्तव इज मेन स्टॉपर एज वेल। अब देखिए बॉटम में कुछ मैंने लगा रखा है कि इतने लोग ऐसे हैं जिनको मिनिमम मार्क्स मिले हैं अपने मेंस में। तो 445 आदित्य अनिल बालमे, 469, 478 इनकी रैंक देख रहे हैं आप। ये सारे वही रैंक हैं, 1011, 12, 13, 14, 15, ये सारे वही रैंक हैं जो लोग जिनके मेंस में
600, 700, 400 ये नंबर्स मिले हैं। और इन लोगों का ये देख लीजिए इंटरव्यू का स्कोर। ये जो व्यक्ति है 694, ये सिर्फ इसीलिए आ गया क्योंकि भैया इंटरव्यू में 200 नंबर इसको मिल गया है। जैसे ये व्यक्ति है 200 मिल गया है इसको, ठीक है। तो आपको वैल्यू समझ में आना पड़ेगा। और साथ ही में ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मुझे PyGPT की वजह से काफी मदद मिली है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसका फायदा उठाएं। ये एआई टूल है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो इसका मंथली पैक ले सकते हैं। अगर लर्नर हैं, मतलब कि एस्पिरेंट और स्टूडेंट हैं, तो ये वाला पैक ले सकते हैं। और अगर आप एक फैकल्टी हैं, क्रिएटर हैं, एसएमई हैं, तो फिर आप इसका सबसे हायर पैक ले सकते हैं ताकि आप कंटेंट अच्छा क्रिएट कर सकें। आई होप चीजें आपको थोड़ी बेहतर समझ में आई होंगी। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेता टाइप काम ना करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।